चूमू नमो कौन पछताओगे महाराज? महाराज क्या है बोलो? करा लो। नहीं कराएंगे, हमारे साथ शादी नहीं हो सकती। यहाँ देखे, यहाँ सुंदरी सुरपंखा जो है अपने अदाव से लक्ष्मण कुमार को मनाने का रिझाने का प्रयास कर रही है और लक्ष्मण जी बार बार सुंदरी सुरपंखा को फटकार लगा रहे हैं। उसके बाद भी सुंदरी नहीं मान रही है। पुनः देखिए किस प्रकार से प्रयास कर रही है। एवं यहाँ जो भी गीत हो रहे हैं ये गीत लीला के प्रसंग के ही गीत हो रहे हैं। महाराज क्या हुआ? आप लोग आ गई? कहिए महाराज। हाँ वो राम जी बड़ा दुख दिया तेरे लखन ने, बड़ा दुख दिया तेरे लखन ने, बड़ा दुख दिया।
जो नीचे हमारे जो कि महाराज क्या है? मैं आखिरी बार बोलूंगी, नहीं होगी। फिर नहीं बोलूंगी। अखियां को रहने दो, अखियों को रहने दो, अखियों के आस-पास दूर से दिल की थोड़ी देर में आया बुझती रहे प्यार, अखियों को रहने दो। अखियों के आस-पास दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, अखियों तो सभी लोग सुंदर शांति की व्यवस्था बनाते हुए और अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके भैया सभी लोग बैठने का प्रयास करना है। यदि बैठ करके आप लोग रामलीला देखेंगे ना तो आज की रामलीला मनमुग्ध कर देगी आप लोगों को। ये बहन जी लोग खड़े हुए हैं, आप श्रीमती जी लोग भी बैठ जाए सभी लोग, है ना। हमारे जो आजू बाजू भाई खड़े हुए हैं, यदि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके रामलीला देखें तो हमको भी आनंद आएगा और आप लोगों को भी आनंद आएगा। चलते जमाने में भी कब नहीं मिलते प्यार मोहब्बत के गम नहीं। नहीं कराएंगे। क्या हो गया? हमने बोल तो दिया आपसे, हमारे भाई नहीं करवा रहे हैं। शादी नहीं कराओगे? नहीं कराएंगे, नहीं कर सकती कभी नहीं। एक बार बोल दिए ना, नहीं होगी। अब किसी आंगराम आ गई, लोग आए नहीं कराएंगे। महाराज करा लो ना। नहीं रिकॉर्डिंग हैं? नहीं कराएंगे, जाओ। क्यों नहीं कराओगे? नहीं कराएंगे, बस हो गया हमारा मन। महाराज बहुत पछताओगे। नहीं पछताएंगे, पछताने तो हो गया। शहरा के तूफान आए, चाहो जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलते न हो के जुदा जुदा हम सब खाए।
ये लीजिएगा। क्या है बोलो। मैं बार बार नहीं समझाऊंगी। क्या करूं? मैं जान रही हूँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं। कुछ नहीं कह रहा हूं। तुम चलाओ ना नैनों से बांध, तुम चलाओ ना नैनों से बांध, जान ले लो ना जान ले, जान ले लो ना जान ले। कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, तुम चलाओ ना नैनों से बांध, जान ले लो ना जान ले। जियान राम बह गई, अब जियान राम बह गई, रूप भयंकर प्रकट भई। What a voice. ये कई समय देख रघुराई, आ जाओगी। अभी मैं क्या कह रही थी, शादी करवा लो। हाँ लीजिए। जो ये आप रूप देख रहे हैं, ये शूर्पणखा का ही रूप है। जब उसकी शादी नहीं होती है तो वो अपने वास्तविक निशाचरी रूप में आ जाती है और अनेक प्रकार से डरवाती है भगवान को। और राजकुमार, कहिए आप आज शादी कराओगे कि नहीं? आप कौन हो? काहे मारे नजरियों के बान गोरिया, काहे मारे। काहे मारे नजरियों के बान गोरिया, पीतल की नथनी का। अरे राजकुमार, तुझे बहुत गुमान है ना? पीतल की नथनी का इतना गुमान कहीं। पीतल की नथनी का तुझे मालूम नहीं है? मैं महाराज लंकेश की बहन शूर्पणखा हूँ। पीतल की नथनी का इतना गुमान कहीं। सोने चांदी की चलती दुकान गोरिया। सोने चांदी की चलती दुकान गोरिया। Apa? सोने चांदी की चलती दुकान गोरिया, हमारे नजरियों के। और कितनी देर? कह रहे हो दूर से बात करो, क्या आपको मैं बधा रही हूँ क्या? है? पूरा लंका का एक सेंट लगा करके आई हूँ। आपके भाई तो बहुत देर कर रहे हैं। अच्छा, आप ही बताइए राजकुमार, आप मेरे से शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? आपसे शादी
शादी करने के लिए आपसे आता क्या है? हाँ, कुछ कहकर सुनाइए, कुछ गाकर सुनाइए, तब तो बताएं कि आपसे विवाह करें कि ना करें। अच्छा, ओ राम जी, बोले बोले। सुनो राम जी, तुम्हारे लक्ष्मण ने तो मेरे को बहुत दुख दिया। और चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। राम जी, हाँ हाँ, आप करवा लो शादी। आप हमें क्षमा कीजिए भैया, लक्ष्मण के पास जाइए, इस बार वो आपसे अवश्य विवाह करा लेंगे। दूर से बात करो, नहीं कराएंगे, दूर चलो। क्या है? नहीं करेंगे, वापस चली जाओ प्रभु के लिए। आ जाओ, बैठो, अभी कर रहा हूँ। के शादी नहीं होती, खड़े खड़े होती है शादी। अच्छा, ठीक है। लक्ष्मण अकेला जहान में खड़ी बिजलियां कांप जाए, ये सारे आसमान में मौत की शमशीर रखता हूँ हाथ में, फिर कौन है वो वीर जो आकर के लड़े ये जंग के मैदान में। हम जिनमें तूफान समय समंदर हूँ मैं, पेश डालूंगा, भला कर दूंगा, दुश्मनों की तकदीर का चक्कर हूँ मैं। अरे गगन का शोर चाहे पृथ्वी पर ये देश टूटेगा, चलेगा रोक कर दूंगा मैं, मौत से अपने खिला दूंगा तेन लोग इन हाथ से अपने। महाराजा अधिराज की जय। सितारे हिंद का रुतवार है सरकार ख्याला, हमेशा खुश नजर रखते मेहरबानी का हत्याला। की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फकत क्वाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। शाबाश! जय शंकर की जय, शंकर की जय, वंदमान और जय चंद्रभाल की। ये क्या हो रहा था? अचानक आज हमारे दरबार के सम्मुख किसी स्त्री का रदन सुनाई दे रहा है। ये दरबार में रदन कैसा, जाकर पता किया जाए। कौन है, कहाँ से आई है? तुम मुझे नहीं पहचानता सेवा। क्या हुआ बहादुर? एक हरजाई है,
कैसी हरजाई है? सफाई है। क्या कहा तुमने? वो पैगाम क्या लाई है? सरकार आज दरबार में आने के लिए तैयार है। तो उसे दरबार में तत्काल पेश किया जाए। सरकार एक क्या तो फुआ ना रे फुआ, मैं कहाँ से खुदा लाए फुआ? भैया है। हाँ भैया दरबार में मुझे भैया के पास जाना है। बता कर आओ कि आपकी बहन सुपर आपके पास आना चाहती है। सरकार क्या हुआ बहादुर? तुम्हारी बहन सुपर खाए और वो दरबार में आना चाहती है। 9 साल का रिपोर्ट करा के आई है। क्या क्या कहा बहादुर? तो हमारी बहन को दरबार में पेश क्यों नहीं किया जा रहा? बहन, ये क्या दुर्दशा है बहन? ये क्या दुर्दशा है? ये नाक कटा नकदी हो आई, ये नाक कटा नकदी हो आई, चेहरा लोहू लोहान हुआ। मैं बहन सूफ ने खेले बता कि किसने तेरा गमसान किया? किस जालिम ने की हरकत? किसकी आई बुरी घड़ी? और जीने से कौन बेजार हुआ? आदम से किसकी आंख लड़ी? जाहिर कर। और बहन, जिसकी मौत का बुलावा आया है, जो घर और दूसर की बहन के नाक कान का निपात किया है, तो जाहिर जीवित नहीं रहेगा। जाहिर कर उसका नाम बता पैदा, जाहिर कर उसका नाम बता, उसको सजाए मौत दूं और भर के फांसी के तले जयमुल के रंग को भेज दूं। किसने किया ये दुस्साहस भरा कार्य बहना? हमसे बता। सुल्तान भैया, हे भाई दोनों के राम लखन इस दंडक की पल में आए हैं। जाना ही तपसी ये तेजस्वी एक नारी संग में आए हैं। इतने में छोटे तापस ने छल मुझसे कुछ करना चाहा। जब मैंने आपका नाम लिया, उसने मुझको दी गाली। काले काट डाले मेरी नाक काट डाली। बोलो बहन। दंडक वन में 2 तपस्वी राजकुमार आए हुए हैं। उनके साथ में एक स्त्री है। मैं आज अचानक उस स्त्री से मिलने के लिए निकल गई। स्त्री का स्वभाव होता है स्त्री से मिलना, लेकिन उस छोटे तापस ने मेरे नाक कान का निपात कर डाला। हाँ, ये जो सुंदर चल रहे पावन प्रसंग में दान दिया गया है हमारे छोटे से बालक
मयूर भैया गुप्ता जी हैं, आपकी ओर से 10 रुपए की राशि। और नाना भैया जी, आपकी ओर से 10 रुपए की राशि। हमारे संजू भैया जहाँ कहीं भी हो तो नाना से आकर के यहाँ पर मिल लेंगे, आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये आ गई सरोज जी है, सरोज जी की ओर से भी भगवान की इस मंडल में सुंदर चल रहे प्रसंग पर 25 रुपए की राशि का दान खूब धन्यवाद। कौन चिंता न करो, ये खरदूषण तीसरा तेरा भाई है, अवश्य उन तपस्वियों से युद्ध करेंगे और अपने बहन के नाक कान का बदला चुकाएंगे। बहन, हमें सीख ले चलो, इस समय वो तपस कहाँ है। मंसूर ठीक हमारी 14,000 सेना तैयार की जाए और अभी कूच कर देते हैं, कोई तपस्वी भाग ना जाए। चलिए, हमारे श्रीमान जी श्री शुभम सिंह भैया जी हैं, आप ग्राम बिल्हाई के रहने वाले हैं। वाह भाई वाह, श्री शुभम सिंह जी भैया, भाई साहब जी आप बिल्हाई वाले हैं भैया, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि का दान दिया जाता है। बहुत धन्यवाद। चलो भाई साहब, और निशाच लो, घर लो उन तपस्वियों को। चलो पलटाएंगे कहीं ये जो सामने आकाश में दूर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि निशाचरों का बहुत बड़ा कटक हम पर कूच करने आ रहा हो। लक्ष्मण, आप सीता को ले जाकर किसी कंदरा में छुपा दीजिए, क्योंकि सीता ऐसे भयानक राक्षसों को देखकर डर जाएगी। लीजिए, हमारे श्रीमान जी श्री मोहन भैया शर्मा साहब जी है, ग्राम सिमरिया से, आपकी ओर से 55 रुपए की राशि का दान। भाई साहब, यहाँ पर ये 3 स्वरूप बैठे हुए हैं, इनकी जो सुंदरता है अपूर्व है, अवर्णनीय है। यद्यपि इन्होंने अपराध को अक्षम्य किया है, परंतु इनके साथ किया क्या जाए, आप ये तो बताएं। ये तो अति सुंदर है, मैंने तो ऐसी सुंदरता मणि गंधर्व यक्षों में भी नहीं देखी, जितने सुंदर ये राजकुमार है। यद्यपि इन्होंने हमारे बहन के नाम और काल में मिटान किया है, ये दंड के योग्य है। यदि हम इनका वध करते हैं तो इस संसार से सुंदरता खत्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए भाई साहब, जा बहादुर और उस तपस्वी से बोल कि हमारे बहन के नाक कान के बदले वो अपनी भार्या को हमारे कब्जे करे और हमसे क्षमा याचना मांगे और अपने देश ग्राम को चला जाए। क्या है भैया? ये बताइए, क्या अभी अभी हमने देखा, क्या देखा? ये देखा वो कहाँ गई? हमें क्या पता, हम तो यहाँ पर अकेले ही बैठे हैं।
अकेले बैठे? हाँ। अभी अभी हमने देखा कि वो एक यहाँ बैठा था और एक यहाँ बैठी थी। आप ही तीन बताइए थे। कहाँ गई? सुनो, अगर तुम गड़बड़ करे ना तो हमारी सरकार आए है। हाँ, तो आपकी सरकार आई है तो हमारी सरकार का कहना है कि तुम लोग अति सुंदर हो, अच्छा इसलिए हमारी सरकार तुम पर रहम कर रहे हैं। अच्छा तो तुम दोनों भाई क्षमा मांग लो और जो यहाँ बैठी थी हमारी सरकार को बहा दो। हाँ, आप अपनी सरकार के पास जाइए, हैं? आप अपनी सरकार के पास पुनः वापस जाइए ऐसा और उनसे कहिएगा कि हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करना हमारा कर्तव्य है और उनके जैसे खल मृगाओं को हम वन में ढूंढ कर मारते हैं। सुनो सुनो, सरकार आप कह रहे हैं हम क्षत्रिय हैं और इतने से लड़का हो, छोटे से हो और इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, टुंड कर रहे हैं। हमारी सरकार बहुत बलवान है। आप अपनी सरकार से जाकर हमारा ये समाचार तो सुनाइए। सुना दे, ठीक है। सरकार सरकार मैं वहाँ गया तो क्या हुआ? मैंने जाकर उससे उस तपसी बालक से कहा कि तुम अपनी भार्या हमारी सरकार को दे दो। डर गया होगा। हाँ। क्या कह रहा था? अरे सरकार क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम्हारे सरकार जो है ना वो खल और मृगों की नाई। क्यों कह रहे हो बहादुर? तेरे मालिक को कोई खबर मराता है, तुझे क्रोध नहीं आया? गुस्सा तो आई थी सरकार, बड़ा जोर से आई थी। कितना गुस्सा आया? यहाँ तक चली सरकार और यहाँ तक आई और यहाँ पैजामा ढीला था तो चली। तो ऐसा पैजामा क्या पहनता है? मैं अपनी भार्या देने के लिए तैयार है, अथवा नहीं ये तो बताओ। वो देने के लिए तैयार नहीं है, लड़ने के लिए तैयार है। तैयार है तो फिर आ जाओ, अब फैसला जंग के मैदान में ही होगा। बिल्कुल सरकार, लड़ पड़ो, दोनों मर जाओ। मोरो तपस्वी भाग ना जा। राम आपका युद्ध भूमि में स्वागत करता है। तो खोज करो जो मैदान में, अगर तुझे अभिमान है देख लेंगे दोनों में ये कौन अधिक बलवान है, मेरे बाजुओं में और मेरे सीने में क्या जान है। वीर कहते हैं किसे और वीरता की क्या शान है। मारिया में मारिया धरदेव तो विधार तो ही बाण तो प्रचंड छोड़ खंड खंड कर डाली हो। आज संग्राम भूमि तोरी सेज बनाई, काल के हवाले कर यहाँ पे गिराई हो। जो पे संग्राम छोड़ भागे ना मूड सट, तो तोरी आज रंड मंड पे नचाई हो। और कर न मारू तो दशरथ नंदन राम न कहाई हो। दोनों की बनकर तू चलेगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा, तीर बनकर तू चला तो मैं हवा हो जाऊंगा, युद्ध धारा से बुझाऊंगा तेरी यज्ञी प्रचंड को, खंड खंड कर डालूंगा तापस। आज तेरे सभी ये आओ, राम तुम्हारा रणभूमि में स्वागत करता है। लड़ाई करो का सरकार। और इस समय प्रभु श्री राम जी दोनों निशाचरों को मारते हैं
कर और दूसरों को तपस्या दे। उसी समय देखिए श्री वीर लक्ष्मण कुमार माता जानकी को लेकर के आ जाते हैं। जय श्री राम। अब यहाँ पर धुआं देख कर दूषण के राजा सुगंध का रावण तेरा। अब यहाँ सुरपंखा जो है महाराजा राजा रावण के पहलों में जा रही है। देखिए अपनी कटी हुई नाक को लेकर के और महाराजा रावण को खबर सुनाएंगी। आगे दूषण के राजा सुगंध का रावण तेरा। जय सुगंध का रावण तेरा, जय सुगंध का रावण तेरा। आप भी 14,000 सेना को लेकर गए और उन तपस्वियों ने आपका वध कर दिया। अब ये समाचार मुझे महाराज लंकेश को सुनाना चाहिए। हाँ काली है